तो शायद भारत ने भी बांग्लादेश पर ढील डालकर और उनको हल्के में लेकर बहुत बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि बांग्लादेश ने अब कुछ ऐसा कर दिया है जिससे भारत को यह दिन देखना पड़ रहा है। और हाल ही में खबर निकल कर आ रही है कि भारत की नई दिल्ली में एक प्रोटेस्ट होना शुरू हो गया है, जिसमें अब इस बात की मांग शुरू हो गई है कि बांग्लादेश में एक्सपोर्ट होने वाले सभी जरूरी प्रोडक्ट को भारत के द्वारा पूरी तरह से बंद कर दिया जाए और उस पर पूरी तरह से बैन लगा दिया जाए। हालांकि भारत ने ऐसी उम्मीद नहीं किया था कि भारत को सभी तरीके के प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट बांग्लादेश के लिए बंद करना पड़ेगा, लेकिन अब शायद इस तरीके के प्रोटेस्ट के बाद भारत को ऐसा कदम उठाना पड़ सकता है। भारत और बांग्लादेश से जुड़ी कुछ ऐसी ही चौंकाने वाली खबर निकल कर आई है, जिसे हम इस वीडियो में समझाने का प्रयास करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। दरअसल पिछले 19 सितंबर की बात है। बांग्लादेश के खागराचारी जिला में जो चकमा समुदाय के लोग रहते थे, उन पर बांग्लादेशी आर्मी द्वारा एक बहुत बड़ा अटैक कर दिया जाता है, जिसमें इन लोगों के 100 से भी ज्यादा घरों को और कई दुकानों को बांग्लादेशी आर्मी द्वारा आग लगा दी जाती है। यानी कि कुछ दिन पहले तो कट्टरपंथियों के द्वारा हिंदुओं पर अत्याचार किए जा रहे थे, लेकिन अब यह बात सभी अल्पसंख्यकों पर आ गई और चकमा समुदाय के लोगों पर खुद बांग्लादेशी आर्मी द्वारा इतिहास का सबसे बड़ा अटैक किया गया। इसके बाद इन लोगों को केवल भारत ही एक सहारे की तरह नजर आया और चकमा समुदाय के लोग जो भारत में भी रहते हैं, इन्होंने भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और पीएम मोदी के नाम एक चिट्ठी लिखी, जिसमें साफ साफ कहा गया कि भारत को बांग्लादेश की अंतरिम सरकार मोहम्मद यूनुस के साथ सभी प्रकार के रिलेशन रद्द कर देने चाहिए और उन पर दया दृष्टि दिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भारत के पड़ोसी बांग्लादेश में लगातार अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहे हैं और अब यह बात यहां तक पहुंच गई है कि खुद वहां की आर्मी ने अटैक करना शुरू कर दिया है। लेकिन इसके बावजूद यह बात अभी भी समझ नहीं आ रही है कि आखिरकार ज्यादातर देश इस मामले में अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर क्यों बैठे हुए हैं और बांग्लादेश के द्वारा इस तरीके की हरकतों पर कोई भी देश कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। फिलहाल हम इस खबर की चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि भारत के पड़ोसी देश में इतना सब कुछ होने के बावजूद भी इस खबर को बहुत कम लोगों ने कवर किया और शायद ही आप तक यह बात पहुंची होगी। फिलहाल बांग्लादेश के द्वारा इस तरीके की हरकतें करना और आर्मी द्वारा बेवजह अल्पसंख्यकों पर इस तरीके के अटैक करना, यह बात भारत की नई दिल्ली तक पहुंच चुकी है और जंतर मंतर में चकमा कम्युनिटी के द्वारा इस बात को लेकर बहुत बड़े लेवल पर प्रोटेस्ट किया जा रहा है और उनकी तरफ से 2 सबसे बड़ी डिमांड की जा रही है। पहली डिमांड तो यह है कि भारत सरकार किसी न किसी तरीके से चकमा कम्युनिटी के लोगों को बांग्लादेश में बचाए और दूसरी ये डिमांड की जा रही है कि बांग्लादेश में भारत के द्वारा जो एसेंशियल प्रोडक्ट्स यानी कि उपयोगी सामानों का एक्सपोर्ट किया जाता है, उसे पूरी तरह से बंद कर दिया जाए और उस पर हमेशा के लिए बैन लगा दिया जाए, ताकि मोहम्मद यूनुस को उनकी गलती का अंदाजा लग पाए कि उनकी तरफ से कितनी बड़ी गलती की जा रही है। और यहाँ पर भारत सरकार को भी यह बात समझ में आ रही है कि हमने बांग्लादेश पर जितना ज्यादा ढील देने का प्रयास किया, बांग्लादेश की आक्रामकता उतनी ही ज्यादा बढ़ती जा रही है और अगर भारत ने अब भी कोई तगड़ा एक्शन बांग्लादेश के खिलाफ नहीं लिया, तो वहां के जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं, उन पर संकट और भी ज्यादा बढ़ सकते हैं। लेकिन जब इस बात की जांच की जा रही है कि आखिर बांग्लादेश की आर्मी यह सब कुछ कैसे कर सकती है, तो यह बात सामने आ रही है कि इसमें जरूर पाकिस्तान की आईएसआई और इस्लामिक टेररिस्ट का बहुत बड़ा हाथ है। इन्हीं नीच हरकतों के कारण पीएम मोदी ने बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस जी को सीधे तौर पर इग्नोर करना शुरू कर दिया है, क्योंकि जब अमेरिका में भी कुछ दिन पहले पीएम मोदी गए थे, तो उस समय वहां पर मोहम्मद यूनुस भी पहुंचे थे, लेकिन पीएम मोदी ने उनसे मिलने को इनकार कर दिया और उनसे नहीं मिले। लेकिन जब अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन मोहम्मद यूनुस से मिले, तो उन्होंने अपनी तरफ से बांग्लादेश को फुल सपोर्ट देने की बात की और अमेरिका ने यह बात तक कह डाली
बांग्लादेश के साथ वह क्लोज पार्टनरशिप करके आगे बढ़ेंगे। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि अल्पसंख्यकों और हिंदुओं पर हो रहे इस अत्याचार को लेकर कोई बात मेंशन नहीं की गई। यहां तक कि आर्मी के द्वारा चकमा समुदाय के लोगों पर इतना बड़ा अटैक कर दिया गया और 100 से अधिक घरों को और उनकी दुकानों को भी जलाया गया, लेकिन इस पर भी अमेरिका के द्वारा कोई भी बात नहीं बोली गई। यानी कि ऐसे में जब अमेरिका, चीन और पाकिस्तान, इन तीनों देशों का हाथ बांग्लादेश के फेवर में है, तो भारत के लिए बांग्लादेश को रोकना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। इसलिए सीधे तौर पर पीएम मोदी से अब डिमांड होना शुरू हो चुकी है कि बांग्लादेश के सभी एसेंशियल और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट बंद कर दिया जाए, जिसमें भारत के द्वारा बांग्लादेश को एक्सपोर्ट होने वाले फूड प्रोडक्ट, फ्यूल्स यानी कि डीजल, पेट्रोल एंड कोयला और एनर्जी के साथ साथ टेक्सटाइल इंडस्ट्री में उपयोग होने वाले रॉ मटेरियल्स के एक्सपोर्ट को भी बंद करने की बात कही जा रही है। और इसके एक्सपोर्ट पर पूरी तरीके से तब तक बैन लगा रहने दिया जाए जब तक कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर होने वाले वायलेंस को ना रोका जाए। यकीन मानिए साथियों, इससे बांग्लादेश को इतना बड़ा झटका लगेगा कि वह अंदर तक हिल जाएगा। और ऐसा नहीं किया जाता तो बांग्लादेश अब जल्द ही ईस्ट पाकिस्तान में तब्दील होने वाला है। और नई दिल्ली में इस तरीके का प्रोटेस्ट हो रहा है तो जरूर भारत सरकार कोई ना कोई बड़ा कदम बांग्लादेश पर जरूर उठाएगी, क्योंकि चकमा समुदाय के न सिर्फ घरों को जलाया गया है बल्कि लगभग 9 लोगों को जान से भी मार दिया गया है और एक बुद्धिस्ट टेम्पल को भी तोड़ दिया गया है। हालांकि देखना यह होगा कि दिल्ली में हो रहे इस प्रोटेस्ट के बाद यहां पर भारत सरकार के द्वारा कौन सा एक्शन लिया जाता है। बांग्लादेश के लिए सभी तरीके के एक्सपोर्ट बंद किए जाएंगे या फिर कोई और कदम उठाया जाएगा, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से यह प्रोटेस्ट काफी ज्यादा बढ़ गया है, तो इसका डिसीजन भी जल्द ही लेना होगा। लेकिन इसी बीच आपको जानकर खुशी होगी कि भारत के 2 पड़ोसी भिखारी देश पहली बार आपस में मिले हैं और इनका आपस में मिलना इस कदर देखने को मिल रहा है कि जैसे मानो सदियों से बिछड़ने के बाद एक दूसरे का चेहरा देखने को मिला है। और भारत ही नहीं बल्कि दुनिया इन देशों को बड़े अच्छे तरीके से देख रही है, क्योंकि इन दोनों देशों की हरकतें एक ही हैं। और एक तरफ जहां दुनिया के सभी देश अपने रुतबे को लेकर यूनाइटेड नेशन की मीटिंग में पहुंच रहे हैं, वहीं यह दोनों देश भीख मांगने का कटोरा लेकर विदेशी यात्रा पर पहुंचे हैं। और दोनों देश आपस में ऐसे लपक कर गले मिल रहे हैं जैसे सदियों से बिछड़ने के बाद दोनों दोस्त आपस में मिले हों। फिलहाल कमाल की बात यह है कि दोनों देशों का मकसद एक ही है कि किसी न किसी तरीके से अपने कटोरा को भरकर वापस लौटना है। और यदि कटोरा भरने में असफल हुए तो इनके देश वाले इन्हें छोड़ेंगे नहीं। इसी बीच पाकिस्तान के शहबाज शरीफ ने $1.1 बिलियन से अपने कटोरा को तो भर लिया, पर वहीं बांग्लादेश ने अपने कटोरे को भरने के लिए $5 बिलियन लोन की मांग की है, लेकिन यह लोन अभी पास नहीं किया गया। फिलहाल चाहे कुछ भी हो, दोनों देश को दुनिया कटोराबाज के नाम से देख रही है। और आप लोगों का इस बारे में क्या कहना है, अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय श्री राम।